प्लीज बेंच को टच नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, अभी इससे पहले, इसके जस्ट पहले मैंने हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था का वीडियो अपलोड किया था। अब हम इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन का वीडियो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव का करेंगे, और अगर हम एक ऑब्जेक्टिव बताएं उससे जितने तरह का ऑब्जेक्टिव बनता है हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि विच इज ट्रू, विच इज ट्रू for density of unit cell, density of unit cell, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही है यूनिट सेल की डेंसिटी के लिए। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए, डी इज इक्वल टू दिया हुआ है मान लीजिए एन ए एम इंटू ए का क्यूब। दूसरा ऑप्शन है डी इज इक्वल टू ए क्यूब डिवाइड बाई एम इंटू एन ए। सी ऑप्शन है डी इज इक्वल टू 1 बाई एन ए इंटू ए क्यूब, और डी ऑप्शन है 1 बाई एम गुणे एन ए, एम गुणे एन ए। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से कितने तरह का क्वेश्चन पूछता है हम सब आपको बता रहे हैं। यानी एक क्वेश्चन में लगभग हम एक टॉपिक से लगभग 4-5 क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे। यानी इस टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m इंटू जेड और एन ए इंटू ए क्यू। दिस इज द एक्चुअली फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। डी इज इक्वल टू एम गुणे जेड बटा में एन ए इंटू ए क्यू। इसमें से कोई आपको कौन ऑप्शन दिख रहा है? कोई ऐसा ऑप्शन है? कोई इसमें आपको ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मेंशन है। तब ऐसा हम कोई ऑप्शन बनाते हैं जिससे हमारा ये सही हो जाए। और मान लीजिए हम इसको क्या कर दें, एम इंटू जेड कर दें, एम इंटू जेड एन इंटू ए क्यू, ऑप्शन हो गया। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एम गुणे जेड बटा में एन इंटू ए क्यू। अब ये देखिए, ये तो पहला क्वेश्चन होगा। अगर इसी क्वेश्चन में बाबू पूछ दे कि एफसीसी के लिए डेंसिटी क्या होगा, ये फॉर्मूला किसी भी यूनिट सेल के लिए है। अगर इसे पूछ दे एफसीसी के लिए क्या होगा, तो इसके लिए एफसीसी में एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन टेस्ट करेंगे। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। इसे एक यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। और क्वेश्चन पूछ दे कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। क्लियर, 2 क्वेश्चन हो गया। और कह दे कि एफसीसी के लिए डेंसिटी क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू एम इंटू जेड डिवाइड बाई एन ए इंटू ए हो जाएगा। तब जेड की जगह क्या रखेंगे, 4, दैट मीन्स डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 4m एन ए इंटू ए क्यू। क्लियर, कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें क्वेश्चन कह दे कि आप एफसीसी के लिए निकालिए, सॉरी बीसीसी के लिए निकालिए, किसके लिए, बीसीसी के लिए डेंसिटी निकालिए, तो बीसीसी का जेड का मान कितना होता है, 2, क्योंकि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसमें कितना क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन पूछ देगा कि बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 2 होते हैं। इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2m बाई एन ए इंटू
ए क्यू, एन ए इंटू ए क्यू। बात सुनेगा? हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे ईसीसी का, ये पूछ सकता है ईसीसी का जेड का मान कितना होता है 2, इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा 2m/Na इंटू ए क्यू। हो गया? और पूछ दे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का यानी एससीसी का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का इसके जेड का मान कितना होता है 1, तो बताइए डी वन क्या हो जाएगा, m का 1 हो जाएगा यानी m/Na इंटू मैंने इतना क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन से कभी कभी नोमेटो दे सकता है या एक और क्वेश्चन, क्योंकि इस बार नोमेटो आने वाला नहीं है, इसे पूछेगा नहीं। अब एक और बात, इसमें कभी कभी देता है कि एवोगाड्रो नंबर का मान कितना होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है एवोगाड्रो नंबर Na होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है एवोगाड्रो नंबर, इसका मान होता है 6.022 10⁻23। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर? इतना क्वेश्चन आपका हो गया एवोगाड्रो नंबर, बिकॉज नंबर का कोई यूनिट नहीं होता यू नो। तो एवोगाड्रो संख्या यानी एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 10⁻23। एक ये ऑप्शन एक क्वेश्चन हो जाएगा, यानी ये आपका टोटल इतना क्वेश्चन मैंने बता दिया एक टॉपिक से। क्लियर? बात समझ गए? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली यहां से आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम भी 4-5 क्वेश्चन जरूर बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सपोज अगला क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन है कि द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी। अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, एफसीसी का पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा? पहला ऑप्शन 68%, बी ऑप्शन 74%, सी ऑप्शन 32% और डी ऑप्शन 26%। इसमें से हमें पहचानना है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इससे जितने रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे हम ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, पहला बात कि अक्सर एग्जाम में पूछता है पैकिंग इफिशिएंसी एफसीसी क्या और जीसीसी क्या, दो ही जगह पूछता है। क्लियर? ये इतने साल बता रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं एफसीसी का पैकिंग इफिशिएंसी होता है 74% और बीसीसी का होता है 68%। तो एफसीसी का रहता है, आप तो ठीक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन कह दे कि बीसीसी कितना होगा, एक और क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन कह दे कि एफसीसी में एफसीसी कोई यूनिट सेल है और पैकिंग इफिशिएंसी होने के बाद कितना स्पेस खाली रह जाता है, कितनी स्पेस एम्प्टी रह जाता है, तो अगर क्वेश्चन कहेगा एफसीसी के लिए यानी एफसीसी में कितना स्पेस एम्प्टी रह जाएगा, तो 100 में से घटा देंगे यानी 100 - 74 यानी 26%। एम्प्टी कहेगा तो 26 और पैकिंग एफिशिएंसी कहेगा तो 74। अगर क्वेश्चन में रखा जाए अगर पैकिंग एफिशिएंसी कहेगा तो 68, अगर एम्प्टी स्पेस कहे तो एफसीसी के लिए 100 - 68 यानी हो जाएगा 32%। आपको समझ गया? यानी ये एफसीसी बीसीसी के लिए बता दिए, आप किसी का भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 4 ही क्वेश्चन होता है, एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी, उसका एम्प्टी स्पेस, बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी, उसका